Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अच्छा, मेरे साथ एक हजरत आयशा जुड़ी हैं या जुड़ा है, ये कौन है? जी मैं एक्स हूँ। अच्छा, एक्स है। जी जी। कभी एक्स बनी आप? हम हो गए हैं 1.5 ईयर। 1.5 ईयर, ओके। कैसी वाली मोमिना थी आप? पक्की टक्की थी या पक्की? मैंने तो उम्रे भी उड़ती किए हुए हैं। हाँ, मैंने तो उम्रे भी किए, मैंने 3 उम्रे किए हुए थे। ओके। और इसके अलावा नमाज और रोजा ये वो सब करती थी। और क्या बात है। जी और मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब कि लोगों को कन्वर्ट करवाने की भी कोशिश करती थी। तो मतलब फिर बाद में लोगों ने कहा कि यार तुम पहले खुद इस्लाम को सीखो फिर हमें सिखाओ। तो मैं कहती थी कि तुम मुसलमानों को मत देखो, मुसलमान तो गलत हैं, तुम इस्लाम को पढ़ो। तो मैं तो मुस्लिम को गलत समझती थी। फिर बाद में जब इसी वजह से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, तो फिर मेरे सामने चीजें खुलना शुरू हुई। तो अच्छा, उससे पहले अगर आप प्रैक्टिसिंग मोमिना थी तो सूरा इरा भी आपको कुछ याद होगा? अभी मुझसे सूरत मत सुनने लग जाना, मुझे बहुत नफरत है। नफरत है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे पे ऐसा लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम फेक एक्स मुस्लिम्स को लेके आके बिठाते हैं। तो थोड़ा सा हमको करना पड़ता है, अगरचे वो पसंद ना हो लेकिन करना पड़ता है, ताकि लोगों को एक मतलब आपके तरह जरिए से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। इस वजह से नहीं चाहते हुए भी आप अगर सुना दे कोई भी सूरा तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन सी सुनाऊं? कोई भी सुना दे, आपकी मर्जी वाली। ओके, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कोई? ये तो छोटा, सबसे छोटी वाली पकड़ ली आपने। हाँ, अलहम शरीफ सुनाऊं आपको? हाँ, अलहम शरीफ सुनाना, फिर हम अलहम और कोई दूसरी गुंडे वाली आयत सुनेंगे। शरीफ है तो उसका ऑपोजिट गुंडा आयत भी होना चाहिए, गुंडा सूरा। आपको पता है मैंने काफी देर हो गई इन चीजों को छोड़े हुआ है, तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहा है। अभी मैंने चीजों को छोड़ने मतलब कि जहन से निकाल दी। बस मैं अभी जब मैं स्टडी कर रही थी तो सिर्फ मैं तर्जुमा पढ़ती थी। अच्छा, अलहम का सुना दे। चलिए अलहम का सुना दे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये क्या अपने गले में 2x लगाया हुआ था क्या आपने? क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जबरदस्ती तरावी पढ़ने के लिए आए हैं मौलाना। क्योंकि मुझे वो किरत में, आपको पता है मैंने मदरसे से पढ़ा है, और क्या कहते हैं, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छी किरत से पढूं और मैं मतलब कि मेरी वॉइस सबसे अच्छी हो, और मैं नाते भी बहुत पढ़ती थी। मैं अपने स्कूल में टॉपर थी नात पढ़ने में। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, और वो कसीदा मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों सलाम। आपने मेरे अंदर का भी नात वाला वो जगा दिया। हाँ, थैंक यू सो मच। आप बताइए आगे। तो फिर हम लोग इतना नात ख्वानी में आगे थे। मेरे और मेरी 3-4 दोस्त थे, हम लोग कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते, मतलब कि वो पाकिस्तान में जैसे होता है। तो मतलब बहुत कट्टर किस्म के जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद में चीजें पता चलती रही कि यार ये क्या है। सबसे पहले तो मुझे सब प्रॉब्लम था स्लेवरी से, और क्या कहते हैं, इस्लाम में जो औरतों के कोई राइट्स नहीं है। फिर उसके अलावा बच्चों की शादियां और ये वो। तो मुझे लगने लगा, मैंने कहा यार ये कोई खुदा का तो हो ही नहीं सकता कि छोटे बच्चों की शादी। हमारे वहाँ होती थी, हमारे एरिया में ना लोग इन चीज़ों को गलत समझते थे कि यार नहीं है, इतनी एज होनी चाहिए लड़की की। लेकिन अभी भी हमारी जो सिटी है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती हैं। तो बाद में फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं फिर बाद में इतनी, जैसे मैं मुस्लिम थी ना बहुत सख्त किस्म की, और अभी मैं उतनी उससे भी सख्त इस्लाम के खिलाफ हूँ। मैं इतनी गालियां देती हूँ ना, मेरे कजन्स ने, मेरे दोस्तों ने, मुझे सब ने ब्लॉक कर रखा है। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। आप जी खुल के उनके सामने देती है? जी जी। अरे ये तो बड़ी डेंजर दीदी निकली यार ये तो।
डेंजर एक्स मुस्लिम है ये तो। आप यकीन करें, मुझे मेरे अभी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और काफी लोगों को मैंने खुद से, फिर मैंने आपके चैनल, मैंने कहा यार मैंने तो तुम लोगों से ना बातें कर करके तंग आ गई हूँ, तुम लोग ये चैनल पकड़ो, तुम लोग इनको देखो। वो कहते ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इनको तो पैसे ही मिलते हैं पता है, और ये तो लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, तुम लोग खुद सुनो वो क्या कह रही हैं और क्या हो रहा है ये। वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपका चैनल मिला था, मैंने ऐसे ही जब सर्च कर रही थी तो मुझे आपका उस पे ट्विटर पे आपका लिंक मिला था, आपका कोई ट्रेंडिंग चल रही थी, तो वहां से मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो। तो फिर उसके बाद मैंने वो भी लिंक्स काफी शेयर किए थे उसके बाद, और मेरी गालियां सुन के मैं मोहम्मद को गालियां देनी और ये वो। यहाँ मत दे देना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं तो कहती, मैं सोच रही होती हूँ समटाइम, जैसे आप लोग मोमिनों से बात कर रहे होते हैं, मैं तो सीधी डायरेक्ट गालियां देनी शुरू कर दूं। आप लोग पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठे होते हैं कि इतने तहजीब के साथ आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं तो अगले बंदे को समझ ना आ रही हूँ, मैं तो गालियां देनी शुरू कर दूं उनको। भाई तुम लोगों का खोपड़ा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत के नाम की चीज नहीं है। तो समटाइम जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं टीवी लगा के, तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि यार तुम हर टाइम इसी बंदे को सुनती रहती हो। तो मैंने कहा बोलता तुम इसको लाइक करती हो। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें समझ नहीं आती हिंदी, नहीं तो वो जर्मन। इनसिक्योर फील हो रहे हैं आपके हस्बैंड। वो सब हर टाइम जब भी टीवी ओपन होता है तो आपका चैनल ओपन होता है, कहते इतना तुम सुनती हो, तुम खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो। मेरा हस्बैंड जर्मन है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती, तो वो भी बैठा देखता रहता है। आपको एक और बात बताऊं, जब हम लोगों ने शादी की थी तो तब मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलता है ठीक है, बोलता है मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। तो उसने किया। फिर बाद में जब उसने कहा कि मेरी स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप इस्लाम कबूल करें, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला, उसने कलमा तो पढ़ लिया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज भी पढ़ो, तुम ये भी करो। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं होता। उसको मैंने जबरदस्ती रोजे भी रखवाए थे। भूखा मैंने मारा खुद भी आपने। मैंने उसको बोला तुम भी रोजा रखोगे। वो बेचारा सुबह कुछ भी नहीं खाता था और सारा दिन भूखा रहता था, काम करता था, शाम को वापस आता था, वो इतना उसका मूड बना होता था और सर में दर्द हो रहा है मेरे और ये वो। तो मुझे इतना तरस आता था। मैंने कहा जब मैं तुम्हें सैरी बना के देती हूँ तुम खाते क्यों नहीं हो। बोलता मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं खा सकता उठ के। तो उसने मेरी वजह से रोजे भी रखे थे। तो फिर जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस्लाम को पढ़ो ना। बोलता मैंने पढ़ा है। बोलता मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें यही कहूंगा तुम खुद भी पढ़ो। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी सूरत निसा आई ना, फिर मेरा दिमाग खराब शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये औरतों के खिलाफ है या औरतों के बारे में है, मतलब उनकी फेवर में है ये। तो मुझे इतना गुस्सा आया। मुझे लोगों ने कहा कि यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूं। सच में इतनी मार पड़ती थी मदरसे में, इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूं जाके। अच्छा, इसमें मेरे को एक सवाल, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक एग्जाम्पल है। तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे टीवी पे बैठ के, आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप, हमने उस पर रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत मैं काफी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चीज को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग क्या करें, हमारी तो फैमिलीज मतलब कि इतनी इन चीज़ों, आपको पता है रिलीजन में इतना डीप है। और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज़ में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो जरा टच मी इनको कुछ भी नहीं होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भाई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई खराब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें, मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना, जब मुझे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमत, मैंने कहा अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूंगी अगर तुमने रहमत कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप, बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये मेहनत कराना जरूरी है। वही ना।
तो फिर जब सूरत निसा मैं आपको बता रही थी, सूरत निसा आई जी, तो जी। फिर मेरा जो दिमाग खराब हुआ, मेरा दिल मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया, मेरा दिल करे मैं क्या करूँ? फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हुँ, मुझे हँसी भी आई, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार ये क्या किताब है? फिर मैंने और ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घरवालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी। वो कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। इसको बस छोड़ दो, तुम जो कर रही हो छोड़ दो, बस इसको आगे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है। मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घर वालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही ओए होए होए ये तो गुस्ताखे रसूल हो गई है। हुँ। तो मैंने कहा हाँ जला दो मुझे। कहते गुस्ताखे रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज़्यादा हम मेरी फैमिली में हुआ था इस चीज़ों का। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं पसंद, मेरी पहले बात सुनो। फिर मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते-करते ना मोहम्मद को गालियाँ देनी शुरू कर देती थी। अरे रे और रे रे रे! दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। किसी ने और सही लिखा मैंने था, उनको दीदी गॉट नो चिल। वही ना, तो फिर मैं तो कहूँ फिर वो रोज़े रखते थे, मैं कहती थी रोज़े क्यों रखे? क्यों अपने आप को अज़ियत दे रहे हो? बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं ये ज़हमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को खराब कर रहे हो? हालाँकि मैं खुद भी रोज़े रखती थी और मुझे गुस्सा हाँ। चढ़ता था, क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा? फिर मैं कहती थी ओह नहीं, 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 नहीं अल्लाह, 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 अल्लाह ऐसे इस्तग़फ़ार करना शुरू। मतलब कि ऐसी सोच आती थी कि ये क्या है यार इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के ना नमाज़ नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोज़ा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले मुझे और मैं इतनी ज़्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियाँ देने लग गई थी, इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से। और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो। मतलब हुँ, कि मुझे घरवाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो हुँ, मुसलमान ही नहीं हो। मैंने हुँ। कहा तो हिंदू इंसान नहीं होते? तो हाँ, हाँ, हाँ। मेरी जो अम्मी है ना वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी। जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ, मैं कहती थी हाँ हुँ। ठीक है। मतलब कि वो मुझे क्या-क्या? इन चीज़ों बताओ, क्या बोलती थी? सैन सैन सैन, क्या मतलब होता है उसका? ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा, हमारे वहाँ सैन वो बोलते हैं? नहीं, वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा, अच्छा, सैन ओके। हो। हाँ। तो वो मुझे ऐसे बोलती थी, तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी भई ठीक है अगर वो लोग हैं ऐसे, अगर आप कह रहे हैं वो तो इंसान है ना। तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फ़ॉलो भी करती थी। फिर मुझे घरवाले जो है ना वो ज़बरदस्ती इन चीज़ों में वो करते थे कि मैं इन चीज़ों को मतलब कि कंट्रोल में रहूँ और इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ो और क्या कहते हैं रोज़े रखो। और इसके अलावा भी हुँ, मैं रोज़े रखती, तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फ़ॉलो करती थी और मैंने हुँ, उम्रे भी किए हुए थे। और जब मैंने उम्रा किया था मैंने कहा यार मैंने हिजर अस्वद को ना किसने की? तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ बाद में। जब बाद में हुँ। देखा ना मैंने ये सब और मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किसने की। चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ, चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में। तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र है, जो भी है यहाँ पे शुक्र है। कसम से वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को हाँ, धक्के दिए, ये वो मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना, ना। और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग। जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा तो हुँ, तब भी जब मैं कर रही थी ना तब भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन और एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ, उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो हुँ, वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना, तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफ़ा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी राइट टर्न होता था। हुँ। तो मैंने मैंने उसको जब मैंने आके बताया ना, तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ, ये वो, मैं उसके लिए ज़ाब ज़मज़म भी लेके आई, खजूरें-वजूरें ये वो। तो फिर अच्छा, मैंने उसको उससे बोला मैं पहले रियली सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। ये बताओ कि उम्रा में कितने पैसे तुमने बर्बाद किए? 2-3 बार अगर तुमने किया है? बहुत मुनाफ़ा दिया है इनको सऊदी लोगों को। मतलब कि मैं गई थी एक ट्रिप के साथ गई थी फर्स्ट टाइम। उसमें मेरे लगे थे आई थिंक आप कह लें कोई 500 दिरहम लगे थे, 500-600 दिरहम। हुँ,
इतने ही लगे थे मेरे और वीजा के और सबके ना। तो मैं एक बस जाती थी वहां से, वो लोग जाते थे एयरपोर्ट से जाते थे वहां पे, फिर आगे बस जाती थी। तो जद्दा से जो है बस पे वो पूरा एक ग्रुप होता था, तो फिर हम लोग वहां पे जाते थे, वहां से मदीना जाते थे, और फिर वहां से मतलब 10 दिन का होता था। 10 दिन के बाद 5 दिन मक्का में होते थे, 5 दिन मदीना में जी। और मैंने सारी वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो ज़ियारतें जिसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल वो जहाँ पे ग़ज़वाए उहद हुई थी, ठीक है, उहद का पहाड़ हो गया, फिर जन्नतुल बकी हो गई, ये वो सारी मैंने जगह भी देखी थी। और इसके अलावा कोई मक्का में कोई वो नहीं छोड़ी थी, और ये वो जैसे वो सब रिचुअल्स होती हैं वो सब की थी। और उसके बाद भी मैं दोबारा भी गई थी, और मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे इन चीज़ों को। और इसके जब मैंने छोड़ा था ना इस्लाम, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने इसको बोला कि मैंने छोड़ दिया है ना, तो बोलता है इसीलिए तुम मुझे फोर्स नहीं कर रही हो। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग मैंने उसको पहले नहीं बताया, काफ़ी देर बाद, पहले 1 साल के बाद बताया। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मुझे बोलता है कि जो चैट जीपीटी है ना, बोलता है वो ना, उसने कभी मेरे सामने बात, मैं मोहम्मद को गालियां देती रहती थी, लेकिन उसने कहा कि ये ना हो कि मैं भी कुछ बोलूं तो ये आगे से छुरी निकाल ले। वो बहुत डरता था। वो भी खुल गया होगा अभी। नहीं अभी वो नहीं करता, उसको इन चीजों से परवाह नहीं है। लेना देना ही लेकिन नहीं है। नहीं वो यहाँ के लोग मजहब को कुछ भी नहीं समझते हैं, बस हम लोगों का ही दिमाग खराब है। इंडियंस मुस्लिम हो गए और पाकिस्तानी बांग्लादेशी, तो हम लोग ऐसी बात ये करते हैं ओरिजिनल से ज्यादा, हजरत आयशा जी, ये ओरिजिनल से ज्यादा ये जो सस्ते कॉपी है, इनके अंदर क्यों इतनी चुल है? कुछ वजह मालूम है आपको? जो नए बनते हैं, यू मीन? नहीं, अभी तो ओरिजिनल तो वहां के सऊदी वाले ओरिजिनल है, और ये जी इंडिया वो नहीं है इन पाकिस्तानी चीजों में। बांग्लादेशी ये तो नल्ले मोमिन है ना। ये 2 नंबर है, ये तो बाद में एक्सेप्ट किया है इन्होंने। जी ये कौन सा तो पैदाइशी, मतलब इनका पूरा स्टार्टिंग से थोड़ी ना, इनके जो पूर्वज थे वो कहीं जी ना कहीं भारत की जो कल्चर्स थे, जो रिलीजन थे इधर, वो फॉलो करते थे। तो अरब तो ये सब छोड़ रहे हैं, अरब अपनी अय्याशी कर रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं, और मैं आपको एक इनको बात बताऊं, ज्यादा चुल मची है। आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद सऊदी में जब मैं थी, तो मैंने वहां पे लोगों को देखा है, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते कुरान की। उनके तो हम्म, पैरों में पड़ा होता है, पता है। ये जो हमारे इंडियन, आप सही बात कर रहे हैं, इनको बहुत चुभती है, इनको पता नहीं क्या इनमें। अभी मैं कोई ऐसी बात बोलूंगी, मैं खुद पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत फ्रीली बोलती हूँ। भरे पड़े हो आप। इनकी क्या खुजली होती है, कौन सी उंगली होती है इनको नीचे से, कि इनको बड़ा इस्लाम से प्यार है, और ये आशिकाने रसूल बनते हैं। अब वहां पे जाए ना, मैंने सऊदी में देखा है कि लोगों को परवाह ही नहीं है। लोग जो है ना, उनके घरों में ऐसे पड़े होते हैं, कुरान के जो पेजेस है ना, ऐसे पड़े होते हैं, उनके बच्चे फाड़ रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जब देखा था, मैंने कहा ओ अस्तगफार या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क़यामत आने वाली है, बस क़यामत आने वाली है। जब मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने खुद से देखी है, मैंने वहाँ पे खुद देखा है, वहाँ पे पेजेस पड़े हुए थे कुरान के, क्या कहते हैं, मदीना की। जब हम लोग वहाँ थे ना, तो लोग जो पढ़ते हैं कुरान वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके बच्चे फाड़ देते, वो इधर-उधर घूम रहे थे। मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, तो मैंने वहाँ से उठा के ऐसे चुम्मी करके ऐसे, यू नो, जैसे वो। कितने बार चुम्मी करी? एक बार चुम्मी करी, या पहले तो होठ पे लगा के, फिर आंखों पे लगा के, हाँ फिर जी होठ पे लगा बिल्कुल के? बिल्कुल 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 वैसे वो इस्तगफार की। मैंने कहा फल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये तो कुरान के साथ बड़ी बेहुरमती हो रही है। और अब अभी जितनी मैं खुद करती हूँ ना, आप मत पूछें। हाँ। तो डर नहीं लगता अल्लाह का अजाब आ जाएगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पूरा अल्लाह है ही यकीन है, नहीं कोई है। अल्लाह है ही नहीं। ना मुझे तो पक्का यकीन है। और मैंने क्या कहते हैं, इस चीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ा भी है। और जब मैं स्टार्टिंग में जब कर रही थी ना, तो मैं कभी सोचती थी कि यार ऐसा कुछ ये ना हो कि वाकई हो, मर जाएं और एल लग जाए वहाँ पे, जहन्नुम में सड़ रहे हों। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ऐसा कुछ। फिर मैंने और फर्दर स्टडी की, मैंने और भी पढ़ा इन चीज़ों को, काफ़ी डीप गए, और ये वो। फिर मेरे जफ़र का चैनल पे देखा, फिर वो गालिब कमाल है, और ये वो आपका एडम का। तो फिर खुद से भी मैंने सर्च किया काफ़ी। तो फिर मैंने कहा अल्लाह वाला कुछ नहीं है, ये इंसान का अपनी बनाई हुई एक मतलब तख्लीक है, कि हाँ भाई, इंसान ने खुद ही खुदा को बनाया, खुदा ने नहीं बनाया। जी जबरदस्त हो गया यार। ये हमारी फायर दीदी के लिए तो सब लोग गुलाब भेजो यार। दीदी आते ही तो हमारा लोग जो है वो धड़ल्ले से आपको देखने के लिए आने लगे। अभी फिलहाल जो है 5,620 लोग देख रहे हैं। तो दीदी आपकी तो बात ही निराली है, एकदम अंदाज ही निराला है।
जी, बहुत शुक्रिया। कभी कभी आप प्राइवेट में होंगे ना तो फिर मैं आपको गालियाँ भी सुनाऊँगी। यहाँ पे गालियाँ आप छोड़े, मैं मुझे जर्मन भी आती है, मैं जर्मन में इतनी गालियाँ कभी घरवालों के साथ बात कर रही होती हूँ ना, तो वो कुछ बात कर देते हैं, तो ऐसे हम्म। अल्लाह मोहम्मद, तो मैं जर्मन में गालियाँ दे रही होती हूँ, तो मेरी अम्मी बड़ी खुश होती है, "अरे, अरे तुमने जर्मन में क्या बोला है?" मैंने कहा तुमने बोला ना, मैंने बता दिया ना। तो तुम उसी टाइम फ़ोन काट दोगी। तो और पता है मेरी मेरी माँ इतनी दुआएँ करती है कि बस मेरी बेटी जो है ना दोबारा इस्लाम में आ जाए। तो हम्म। मैंने कहा अगर अगर तो अल्लाह है ना, तो मैंने कहा वो मेरी सुन लेगा, तुम्हारी हम्म। सुन लेगा। अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि कोई अल्लाह ही नहीं है। तो वो हाँ कहती हाँ है नहीं, हाँ, नहीं, 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 अल्लाह सुनेगा मेरी। मैंने कहा तुम भी मर जाओगी, मैं भी मर जाऊँगी, लेकिन अल्लाह नहीं सुनेगा, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं यहाँ पे कोई सुनने वाला। सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखिए ना, अभी ये चाइना का जो तुमने आज टॉपिक उठाया है, जी, जी। वहां के मुसलमान भी अल्लाह को पुकारते होंगे। जी, अल्लाह बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर रहा, बेचारे वहां मर रहे हैं, कट रहे हैं, या उनको वो कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंका जा रहा है। जी, बिल्कुल। और आपने एक वीडियो देखा है जिसपे एक कौवा है, वो इसराइल का जो फ्लैग है उसको उतार हाँ रहा हाँ है? हाँ, आज ही देखा मैंने, वो इस पे इंस्टा पे देखा मैंने। जी, जी। उस पिक्चर को इन लोगों ने इतना वायरल किया हुआ है ना कि देखो कौवा भी जो है ना, वो इज़राइल का फ्लैग जो है वो उतार रहा है। तो हम्म। मैंने आगे से बोला, मैंने कहा इज़राइल ज़िंदाबाद, ओके। मैंने कहा ये हम्म। उनकी ज़मीन है, मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे जैसे मुस्लिम्स ने कब्ज़ा किया था, उन्होंने वैसे ही वापस ली है। उन्होंने कुछ हम्म। और गलत नहीं किया। तो मैंने कहा वो उनकी है, उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे, और वो लोग डिज़र्व करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो तुम लोग ऐसे मत उछलो। तो सब लोगों ने मतलब कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से कुछ लेना-देना नहीं है, उनको बस अगर अगर कौवा किसी चीज़ क्या पे कर सर रहा है? हाँ। कहाँ वो क्या फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, फ़लस्तीन ये वो कर दिया, कोई इसराइली यहूदी मर गया, उस पे जश्न मना लिया। जैसे अभी तारक फ़तेह की डेथ हुई थी, उस पे जश्न मना लिया। हम्म। कल को हम दोनों में से कोई मर जाएगा तो उस पे जश्न मना लेंगे कि हाँ, भई मर गया है, शुक्र है। अभी इस्लाम को कोई एक्सपोज़ नहीं, अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि तुम भी चैनल बनाओ ना यूट्यूब पे। मैंने कहा हम्म। यार टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैंने कहा मैं तो गालियाँ देने लग जाऊँगी, तो मुझ में इतना वो नहीं है। तुम्हारी और एडम की अच्छी जमेगी एक चैनल पे बैठ के, मस्त एकदम। वही ना, वो मैं बिंदास एडम को बोलोगे। देख रही होती हूँ। तो एडम तो बस वो गालियाँ देता है ना, कुत्ते ये वो, मैं तो फिर माँ-बहन की और ये वो जैसे फुल पंजाबी स्टाइल होता है ना, उस पे उतर आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, 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 मैं नहीं करना चाहती। बोलता तुम जर्मन में गालियाँ दे लिया करना। समझ में ही नहीं आएगा किसी को। बिल्कुल, वो मज़ा नहीं आता ना, पंजाबी में गाली देने में बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली पंजाबी और हिंदी में जब आप गाली देते हो ना, जी, जी। खास करके अगर पता नहीं आपको मुंबई के बारे में पता है या नहीं, मुंबई की जो गालियां होती है ना, वो ऐसा लगता है उस स्टाइल में अगर दोगे आप, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आप पूरी अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो पूरी उतार रहे हो सामने वाले के ऊपर। जी, आपको पता है मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी पंजाबी गालियाँ आती हैं अभी। उसको मैंने फुल हम्म। सिखाई हुई है। वो भी अभी मैं यहाँ दे नहीं सकती, तो वो सम टाइम ऐसे होता है ना, वो किसी बात पे हर बात पे वो पीसी, बीसी वाली गाली देती हूँ। हम हम्म। लोग तो पीसी बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बी से नहीं स्टार्ट होते। बहन नहीं बोलते हैं, मतलब भैन बोलते हैं। हाँ। तो वो हर टाइम वो यही कर रहा होता है, तो उसकी माँ बोलती है, "ये तुम क्या कह रहे हो?" तो मैंने कहा मतलब मत बता देना। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा हूँ ना। एक और भी बात है कि मैं ना मार्केटिंग में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे बहुत आदत पड़ गई। ये मुस्लिम लोगों के साथ, अरबी लोगों के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे जो एक ट्रेंड है, आप इस चीज़ को देखें कि वो लोग जो है ना अरबिक लोग हैं, वो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम्स को प्रेफ़र नहीं करते किसी जॉब के लिए। वो हमेशा जो राइट। है ना, वो इंडियन हिंदू जो हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको ज़्यादा वो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं। तो मैं जब हम्म। वहाँ भी थी ना, मैंने कहा यार ये मैं गालियाँ देती, मैंने कहा जहाँ देखो ये हिंदू बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई जॉब ही नहीं देता है। और हम्म। बाद में क्योंकि इसी बात का होता था कि वहाँ पे वो मुस्लिम को कहते थे कि ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और दिल लगा के काम नहीं करते, और जो बाकी जो हिंदू होते थे, नमाज क्रिश्चियन पढ़ने होते थे। चले जाना है, वो जी, बिल्कुल, उसमें टाइम बिल्कुल। वेस्ट अलग। जी, जी। और इसी वजह से वो लोग इन लोगों को रखते थे, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और हम्म। और आप इस चीज़ का भी है कि वो जो अरबिक पीपल है ना वहाँ के, जो मुस्लिम्स हैं अरबिक, वो पाकिस्तानियों को वो बहुत बुरा समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्म। नफ़रत है। सच में अगर कोई सीवी कोई भेज देता था ना पाकिस्तानी, वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, उसको कभी जॉब नहीं देते थे। अगर कोई हम्म। हिंदू या क्रिश्चियंस होता था, उसको जॉब पे फट से रख लेते थे।
मैं खुद रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया, तो मैंने ना सब पाकिस्तानी जो सीवी थी ना, सबको मैंने अरेंज करके रखा, ये वो अपने बॉस को दिखाया। मुझे बोलता इन सबको फेंक दो और बोलता हिंदू जो इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू जो है ना, उनकी तुम बनाओ, उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं। और ये वाकई बात ठीक है। मैंने जब काम किया तो जो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम थे, उनकी कंप्लेंट्स ही खत्म नहीं होती थी। वो भाग जाते थे और ये वो, और कहते थे, हम उनकी दाढ़ियां देख के बंदे को खौफ आता था, और बंदा कहता था यार ये लोग तो नमाज ही वेस्ट करेंगे। और मेरा बॉस खुद बोलता इन्होंने नमाज पढ़ते रहना है, हालांकि वो खुद अरबिक था। तो ये चीज़ है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ना, वो लोग खुद, आप यकीन करें, मैंने खुद अरबी को ना, मोहम्मद को ना हम्मार कहते हुए सुना था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ उसने मोहम्मद को हम्मार बोला था अरबी में। बोलता है और आपको पता है उनको आदत है हर किसी को बोलने की, हम्मार तो, या हम्मार मतलब एक खोते। तो वो कहता है, मैंने कहा मोहम्मद के ये वो बोलता है मोहम्मद, तो बोलता है हम्मार, ऐसे करके उसने बोला। मैंने कहा यार ये देखो, जिसके साथ तुम्हारी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी जब अगर आप स्ट्रीम करोगे, तो वो है हमारे फेवरेट बिंदास बोल हमारे एडम सीगर साहब। जना मैं सुन रहा दीदी ने तो आज पूरा मचा दिया, एकदम 4 चांद लगा दिया आज की स्ट्रीम में। यार मैं कोई 10 मिनट से सुन रहा था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे जी मुझे जब मैं आपकी सुनती हूँ ना, तो एडम की, तो मुझे खुद बहुत हंसी आती है। मैंने कहा यार ये बंदा फिर भी खुद पे काबू कर रहा है। मैं होती ना, तो मैं तो यहाँ पे हो जाती शुरू, माँ की, बहन की, सबकी, पंजाबी में फुल स्पीकर लगा के। देख लो कितना सेंसर करना पड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं सेंसर नहीं करता मैं फिर भी नाम खराब है उसका फिर भी नाम खराब है। और पता है जो नए मुस्लिम होते हैं ना, तो आप लोग उनको बात कर रहे होते हैं ना, समटाइम उनके साथ बहुत ज्यादा वो मतलब गुस्से में बात कर देती हूँ। ये वो जब मैंने खुद अगर मैं खुद अपने आप को स्टेज पे रख के सोचूं ना, तो मैं कहती हूँ यार इनको सुनो ही ना। जैसे आप लोग समटाइम फॉर एग्जाम्पल एडम समटाइम ऐसे कर रहा होता है ना, तो कुछ लोग, जो मैंने खुद काफी लोगों को आपके लिंक्स दिए, तो वो कहते हैं यार ये लोग तो बहुत बदतमीज है। तो वो शुरू में जो आपकी गाली या कुछ ऐसे गुस्से में सुन के ना, वो उसी टाइम बंद कर देते हैं। तो ये भी बात है। अब तो मैं बहुत हल्का हो गया हूँ यार, इतना हल्का हाथ कर लिया मैंने। मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने से एक भी गाली मेरे मुंह से नहीं निकली यार। मैं तो बहुत हल्का हाथ कर लिया, बहुत साहिल के छत्र छाया में रह के साहिल की छत्र छाया में रह के। जी मैं साहिल तो काफी मतलब वो चुप करके आराम से ऐसे बहुत सुनता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कहती इस बंदे की हिम्मत है, ऐसे कर रहा है। तो मैंने कहा मैं तो ये आया ही मुझे बदनाम करने के लिए ये मेरी बदनामी की वजह ये है लेकिन आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, आप दोनों सूट करते हो। मैं आपको काफी देर से सुन रही हूँ, 4-5 महीने हो गए आई थिंक। तो आपकी जोड़ी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ इधर बैठे होते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं तो मैं हूं ना, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर हजरत आयशा जी, आई एम सॉरी मैं आपको काट दिया था, आप उसकी बात कर रहे थे, वो हम्मार कहते हैं खोती, वो जरा कंप्लीट कर लो ना बात। जी वो क्या बता रहे थे? हम लोग या हमार कह के बुलाते हैं वो लोग उसको। तो जब हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन, जो मुस्लिम्स हैं, वो ये ऐसे आर्टिफिशियल मुस्लिम जो हैं, वो ऐसी इनकी आग लग रही होती है इनको नीचे से। लेकिन जो बाकी जो असल जो रियल जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हो, वो खुद लोगों को वो खुद ऐसे बोल रहे होते हैं और उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते, यार। शराब पी रहे होते हैं। उन्होंने ना अरबी उन्हें आती है, उनको ट्रांसलेशन का डर नहीं है, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है। आप फॉर एग्जांपल जब मैंने मक्कर वाली आयत लाया था, आयतें हैं बल्कि 6 आयतें हैं मक्कर वाली, अल्लाह मक्कार है, अल्लाह मक्कर करता। अब एक अरबी को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, उसको पता है मक्कर का मतलब क्या है। मकर का मतलब प्लानिंग नहीं होता, मकर हमेशा डिसेप्टिव फॉर्म के अंदर यूज होता है। इट कैन नेवर बी यूज्ड इन ए पॉजिटिव मैनर, और ये अरबियों को तो पता है। अब आप खुद देखो, जब आप एक अरबी के सामने बैठ के आप मकर को प्लानर बनाने की कोशिश करोगे, जी यानी कि उसे मुखत्तत बनाने की कोशिश करोगे, उन्हें पता है मुखत्तत और मकर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, उनकी बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि यार चवली मार रहे हैं, किस चीज पे लड़ रहे हैं। हाँ, अल्लाह अपने आप को मकार कहता है मकार अल्लाह, बल्कि सबसे अच्छा मकार है वो। दे नो व्हाट दे आर स्पीकिंग बिकॉज इट्स देयर लैंग्वेज। और उन्होंने उनको अर्ली स्कॉलर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम इन्हीं को तिबरी दिखाएंगे, यार तिबरी में अल्लाह अपने आप को मकार कह रहा है, तिबरी बता रहा है किस तरीके से मकार है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस तरीके से मकार है। ये कहेंगे नहीं हम तिबरी को नहीं मानते।
अबे वो बता रहा है कि जो लैंग्वेज है लुगत अरबी के अंदर इसका क्या सिनोनिम मीनिंग हो सकता है, वो दिखा रहा है। नहीं हम नहीं मानते तेबरी को भाई, इट्स नॉट। तो बेसिकली उन लोगों को पता है कि अल्लाह मक्कार भी है, अल्लाह जो है वो गुमराह भी करता है, युदलिल करता है अल्लाह, उनको पता है, तो दे डोंट केयर। जी बिल्कुल। और उनकी उनको बोल दो बेसिक ना लैंग्वेज है। इंशाल्लाह, उनको इंशाल्लाह बोल दो, वो इस चीज का यकीन ही नहीं करते। मैंने एग्जैक्टली क्योंकि उन्हें शरा का भी पता है। शरा में जी लिखा जी हुआ है कि अगर आपने इंशाल्लाह कह दिया ना किसी को, ठीक है, तो अब जी आपने ये अल्लाह के ऊपर डाल दिया है। ये शरा बिल्कुल इस्लामिया के अंदर लिखा हुआ है। मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने की थी इस्लामिक लाइंग एंड डिसेप्शन के ऊपर, इस्लाम में झूठ बोलना मना है, ठीक है, वो मेरे चैनल पे पढ़िए, आप उसको देखिए, मैंने उसमें दिखाया है। शरा के अंदर लिखा है कि आपने अगर किसी को कहना ना तो इंशाल्लाह के साथ कहो, ताकि अगर आप उस दिन वो काम ना कर सको तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने जी नहीं जी चाहा था तो इसलिए नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो अगर आप किसी अरबी से बात करोगे, वो साला इंशाल्लाह सुनते क्या, नहीं 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 नहीं, डोंट टेल मी बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे उसको ही है। मालूम है वो धोखा दे रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं बिल्कुल कहो इंशाल्लाह, वो कहेगा हेलो मुझे कहो, हाँ अम्मा की कसम तू कल ये काम करेगा, इंशाल्लाह नहीं जी क्या है, जी। अल्लाह पे नहीं डाल। और पता है, जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता था तो मैं कहती थी कि, हाँ तब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अरबी मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया, बोलता तुमने इंशाल्लाह क्यों बोला है? तो क्या मैंने तू कहा मुझे हाँ ना, तो तुम्हें मैंने तुम्हें साथ कहा गेम डालने लगी है। तुम्हें साथ बिल्कुल। गेम डाल रही है। तो वहां पे जो जितने भी इंडियंस जो हिंदू और क्रिश्चियंस काम करते हैं, वो कहते हैं लो जी, मतलब है ये काम नहीं होएगा। मतलब वो कहते हैं ना इंशाल्लाह, वो कहते हैं ये काम नहीं होने वाला क्योंकि इसने इंशाल्लाह बोल दिया है। हाँ तो मतलब कि वो उन लोगों को खुद पता है कि हाँ भी अगर हम लोग कोई इंशाल्लाह, वो खुद से बोल देंगे इंशाल्लाह हबीबी इंशाल्लाह, लेकिन अगर नहीं वो इंशाल्लाह दूसरा हबीबी क्यों बोल दे। बोल रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो इंशाल्लाह हबीबी क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपको बोल रहे हैं कि यार अगर मैं नहीं भी कर सका ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप बोलोगे तो उन्हें तब चढ़ेगी, क्यों, क्योंकि उन्हें पता कि ये अब चांस में है गेम। जी जी इसने नहीं किया तो इसने बाद में कह देना अल्लाह की मर्जी नहीं हुई थी, बिकॉज बिल्कुल अल्लाह का बिल्कुल इंशा नहीं चाहा था, अल्लाह ने इंशा नहीं चाहा था इसलिए नहीं हुआ था। तो इवन मैं बताता हूँ आपको, ये लोग जब स्पेशली जब पैसे की डीलिंग करते हैं ना, उसमें इंशाल्लाह कभी नहीं बोलेंगे। इन्हें पता है कि यार अगर इसने जी पैसा नहीं जी दिया तो इसने कहना अल्लाह ने मुझे पैसा नहीं दिया था इसलिए नहीं दे सका तुझे, सॉरी मैंने इंशाल्लाह कहा था अल्लाह ने नहीं दिया, तो दे डोंट डू दैट। लेकिन ये जो हमारी ये जो इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, ये असल में नई नई रन 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 नई रन का पता होता है, रन जो रन रन जी नवी नवी रन। नवी नवी रन ना, यानी नई शादीशुदा लड़की, तो जी ये जी नई शादीशुदा लड़की है, ये हर चीज पे चीखे मारेगी, एमी इसकी चीखें एमी निकलती जाएंगी। वो जो है ना वो पुरानी रन है, जी वो जी उसको पता बिल्कुल है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, अरबी जानते हैं, उनको इल्म है, उन्हें कुरान का भी इल्म है, शरा का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है, बिकॉज इट्स इन अरबिक, इट्स देयर लैंग्वेज, उन्हें पता है क्या है। वो जी कहते हैं अच्छा बढ़ गए पांडे में, ये तो है ही बकवास। बाहर की कंट्रीज में जितना ज्यादा अरबी जो है ना वो गंदा है ना, कोई और नहीं, कोई और नहीं। सही बात है। और क्या कहते हैं, इन लोग ये लोग इतने हैं ना कि इन लोगों ने आपको पता है ये फिलीपींस का जो प्रॉब्लम हुआ था हाउसमेट का, क्योंकि इन लोगों ने उन उन औरतों को भी वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे जैसे मोहम्मद लौंडियों को ट्रीट करते क्योंकि थे। वो लौंडी थी ना, असल में बिल्कुल लौंडी बाजी सऊदीया में खत्म हुई है 90s के अंदर, बड़े प्रेशर डाल डाल के, और फिर जो जी है ना उन्होंने उसको स्लेवरी खत्म कर दी नाम, और उन्होंने नाम उसका दे दिया जी पेड सर्वेंट्स, राइट। सो वन ऑफ जी द जी सेम थिंग, दे इवन एफ देम, क्योंकि उन्हें लेके आए हुए हैं उन्हें, और कुछ भी करें एफ भी करते हैं उनको, और बिकॉज उनको इन पता है रियलिटी। सेक्सुअली बहुत हरास किया जाता है उनके साथ। क्या कहते हैं, एक कुवैत में एक स्पेशली एक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था कि अरबी ने जो है ना उसको, अपनी फिलीपीन की जो हाउसमेट थी उसको इतना मारा था कि उसको मार के, उसको काट के, और उसकी जो गोश्त, उसकी जो बोटियां थी उसको फ्रीजर में और उसमें क्या कहते हैं ओवन में और माइक्रोवेव में उसने डाल दिया था। तो बाद में जो है ये तो कुछ फिलीपीन ज्यादा में कर दिया उसने, ये तो उसने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट उसको पीटने तक अलाउ है, ठीक है, और अगर वो मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहे तो उसका कत्ल भी अलाउड है। ये जो माइक्रोवेव में डाला है उसने एडिशनल एडिशनल काम किया, लेकिन मोहम्मद के खिलाफ कोई बोले ज्यादा बोलेगी तो उसे कत्ल करना भी अलाउड है, एफिंग तो उसके साथ वैसे ही अलाउड है, क्योंकि वो पे करके लेके आया हुआ, खरीद के आया हुआ, उसकी जर खरीद गुलाम है। तो जी यानी यू नो दीस पीपल नो एग्जैक्टली द ट्रुथ बिहाइंड मोहम्मद एंड हिज आइडियोलॉजी। लाइक लिटरली मैंने आज तक जितने अरबियों से मिला हूं, उनमें से कोई इतना कटर नहीं है जितना जो है ना ये हमारे इंडिया पाकिस्तानी। पाकिस्तान के। अच्छा आप वैसे भी देख लो, ये जो अहमद दिदात है, इसकी लीनियज कहां से मिल रही है, ठीक है, आधी एशियन है और आधी उधर की है अपना अफ्रीका शफ्रीका साइड की, ठीक है, वो भी जी जी नवी रन है। अच्छा जो आपका ये मीमी हिजाब है, ये भी मिक्स ब्रीड है इसी इलाके से। जो आपका ये दूसरा मीमी जो आपका बॉयफ्रेंड है अली दावा, ये भी जी इधर जी की, ये भी रिसेंट कन्वर्टर है, नवी रन है, ठीक है। आपका जो ये है जो डॉक्टर है होल्स इन द नैरेटिव वाला,
वो भी यहीं की पैदाइश है। यासिर कादी, यासिर, वो भी यहीं की पैदाइश है। आप देखो कि जितने भी आपके पास टॉप पे इस्लामिक अपोलोजेटिक्स के लोग हैं जो कि लड़ाइयां करते हैं आगे खड़े होके, ठीक है, वो सारे के सारे उनके यहाँ तो वो इधर की पैदाइश हैं, या उनकी माँ या बाप में से एक आधा अफ्रीका शफ्रीका ये वो वगैरह या इधर इधर की कंट्री से है, जो नवी रन है, सिर्फ नई रन लगती है, नई रन लगती है, वो पुरानी रन नहीं लगती। आपने देखी है वो वीडियो जहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हैं वो लोग रैली निकाल रहे हैं आशिकाने रसूल की? मुझे इतना गुस्सा आया। पीछे दिन शेयर किया था, वो खड़ा यूके में, ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा होके, ठीक है, गालियां निकाल रहा है एक शिया को, एक जुलूस चल रहा है, द ग्रेट ब्रिटेन इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, इट इज नाउ ए नॉट सो वेरी ग्रेट ब्रिटेन एट दिस मोमेंट। आप बंदे को देखें, मैं अपना ट्विटर अकाउंट खोलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा हो के गालियां निकाल रहा है। आपको एक बात बताऊं, मैंने टिकटॉक पे एक देखा था, एक सब इंग्लिश लोग जो हैं उन्होंने एक स्ट्रीम चलाई हुई थी, तो वो लोग इतना इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन लोगों ने हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं। ये लोग बोलते इन लोग जगह जगह पे जहाँ पे ये बसते बाद में है, अभी मुझे गाली आने लगी थी। पहले ये लोग अगर आपने अपनी ही ट्विटर देखनी हो तो कैसे देखते हैं यार? प्रोफाइल में जाना पड़ेगा शायद तुमको, प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। हाँ, ये ट्विटर मेरे को भी ज्यादा नहीं यूज करना आता। मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, द ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रहा है। ओए होए 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 होए, साहिल तू हैरानो परेशान हो जाएगा, तू कहेगा यार वाकई ये ग्रेट ब्रिटेन है। और ये काफी बड़ा इसका चैनल है इस बंदे का, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, इसको प्रमोट नहीं करूंगा इसके चैनल को, लेकिन इसका काफी बड़ा चैनल है। ये देखना, ये लाइव हो रहा है जो भी हो रहा है। इसकी आवाज ऊपर गिरा। गाइस 1 सेकंड, यासिर अल हबीस, यू जहन्नम का कुत्ता, जहन्नम, यू पिग ऑफ जहन्नम, पिग ऑफ जहन्नम, शिया काफिर। 1 सेकंड, यासिर अल हबीस, यू पिग ऑफ जहन्नम, यू डॉग ऑफ जहन्नम, यू रॉ ऑफ जहन्नम, यू कुत्ता, जज्बात पे भाई, ये फाइट यहाँ पे होती है ना, यू बिगर हरामी, नो यू डबल बिगर हरामी। और इनकी शक्लें हैं 72 हूरों वाली, देखो ये 72 हूरों वाली शक्लें हैं। अभी गाली आने लगी थी। अरे फिर से चला भाई, लेकिन बहुत मजा आया। फिर से चला। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से पीसफुल रिलीजन है यार। एक बंदा हल्की सी भी कोई बात कर देना लेफ्ट राइट तो इनकी ये हालत हो जाती है, नीचे से आग लगती है, मुंह से निकलती है, पिग ऑफ जहन्नम, तू जहन्नम का सुअर, तू कुत्ता, तू जहन्नम की आग, तू जहन्नम का ये, यार क्या क्या कुछ नहीं कह रहे यार। सुनो, रास्ते पे आके, वो भी रोड पे। ये ग्रेट ब्रिटेन है जी। गाइस 1 सेकंड, यासिर अल हबीस, यू जहन्नम का कुत्ता, यू जहन्नम, यू पिग ऑफ जहन्नम, पिग यासिर अल हबीस, यू पिग ऑफ जहन्नम, यू डॉग ऑफ जहन्नम, यू रॉ ऑफ जहन्नम, यू कुत्ता, यू कुत्ता, ये कौन सा इंग्लिश बोल रहा भाई? ये जो बंदा है ना, ये मीरपुर का है, ये कश्मीरी है ये लोग। इनका जो एक्सेंट है ना, ये लोग जो मीरपुरी जो होते हैं, मीरपुर खास के कश्मीर साइड के मीरपुरी बोलते हैं, ये उसका वो एक्सेंट है। और ये लोग जो यूके में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है ना मुस्लिम्स में, वो सबसे ज्यादा मीरपुरी रहते हैं वहां पे, जो पठवारी बोलते हैं। इसका एक्सेंट वही है। कमेंट सबसे अच्छा था, रेस्ट इन पीस इंग्लिश। भारी है यार, कसम से जहन्नम का कुत्ता। यू पिग ऑफ जहन्नम। माशाल्लाह। ये लोग कुत्ते से इतना वो क्यों है यार? मदीने का कुत्ता कोई बन जाता है, रसूलुल्लाह का कुत्ता बन जाता है। कहते हैं हम लोग मदीने के कुत्ते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या खुजली है कुत्तों से। बंदर साहब ने भी तो कहा है, मैं क्या कहा था आइटम उन्होंने, बंदर साहब ने, मैं मदीने का कुत्ता। मैं वो भी दिखा देता हूँ भाई, आप हुक्म करें मैं आपको दिखाता हूँ मदीने के कुत्ते। सर मदीने जाएंगे, है मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने चला, वो वाली ना सुनाओ ना, मैं मदीने चला।
कुत्ता बन के। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। यार अरे ये लोग एक कोई तो एक है ना, वो अपना कोई तो मौलवी का एक वीडियो क्लिप भी था जिसमें वो भाऊ भाऊ भी कर रहा है। और मजे की बात मदीने का बताऊं, कुत्ता हूँ, भाऊ भाऊ भी कर रहा हो। वो ढूंढ के एक और निकालना बात पड़ेगा। बताऊं तुम लोगों को। एक बद्दा है, एक पता नहीं मौलवी, मुझे उसका एक इमाम है, मुफ्ती है, उसने बोला काश काश मैं औरत होता और मैं मोहम्मद को खुद के लिए उनको पेश करता, हिबा कर देता। हाँ नहीं, और मैं उनको जन्नत में उनके साथ होती, और मैं औरत होती और मैं उनके साथ जन्नत में होती, ना कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। मैंने कहा लो सुन लो इसको। ओए होए ये ले इतना वो डीप जा रहा था औरत बनने के लिए। सर मैंने कहा उसने ये और मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक देनी थी ना उसको, तो कोई बात नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ये लीजिए कुत्ता देखिए आप कुत्ता देखिए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, भिखारी हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का।